हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजली बिल बेसिस के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसिस क्या होता है, बिजली बिल बनने का आधार क्या होता है। जो हमारा बिजली का बिल बन करके आता है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये बिजली का बिल जो बन के आता है, इसे जो है किस आधार पर बनाया जाता है और जिस आधार पर इसे बनाया जाता है उसे कहते हैं बिल बेसिस। मुख्यतः बिल बेसिस इस प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं टोटल, आप देख सकते हैं। यानी कि इन कंडीशन में आपका बिल बन के आता है। आईडीएफ बिल बेसिस, यानी इससे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया आईडीएफ इनफॉर्म्ड डिफेक्टिव। ये जब आपका मीटर जो है डिफेक्टिव हो, यानी कोई रीडिंग ना दिखाए, डिस्प्ले ना चले, उस कंडीशन में आरडीएफ रीडिंग डिफेक्टिव, सीडीएफ को कहते हैं सीलिंग डिफेक्टिव, और एनए को कहते हैं नॉट एक्सेसिबल, और यूएम को कहते हैं अनमीटर्ड, एनआर को कहते हैं नॉट रीडिंग, एडीएफ को कहते हैं अपीयर्ड डिफेक्टिव, एमयू को कहते हैं मीटर यूनिट के आधार पर। इस प्रकार से बिल बन करके आता है। आप समझ लेते हैं इनको विस्तार से, ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी भी बिजली बिल को इस प्रकार से देखते हैं तो उसमें एक ऑप्शन लिखा होता है बिल बेसिस। यहाँ पर ये बिल बेसिस आईडीएफ है। इस प्रकार से आईडीएफ, एडीएफ, आरडीएफ, सीडीएफ, इस प्रकार से ये बिल बेसिस होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें ये बिल बेसिस इतने प्रकार के होते हैं और ये किस कंडीशन में बनते हैं। अब बात कर लेते हैं आईडीएफ की। पहला है आईडीएफ बिल आधार, यानी सूचित दोषपूर्ण हो, इनफॉर्मेड डिफेक्टिव हो। आईडीएफ यानी इनफॉर्म्ड डिफेक्टिव, जब आपका मीटर में ये रीडिंग ना दिखाई दे। आईडीएफ का अर्थ है सूचित दोषपूर्ण, यानी जो सूचना डिस्प्ले आपकी वो खराब हो। यदि मीटर 1 महीने से खराब हो जाता है और जो पाठक बिल बनाना चाहता है, यानी मीटर रीडर जो आपका बिल बनाना चाहता है, तो बिल को आईडीएफ बिल के आधार पर बनाता है। यदि आपका मीटर खराब है, क्योंकि उपभोक्ता का मीटर खराब हो गया है या कोई डिस्प्ले नहीं दिखा रहा है, ऐसे में बिल औसत या स्थिर इकाई के आधार पर बनता है। वहीं विद्युत विभाग द्वारा मीटर बदला जाता है। इस कंडीशन में आईडीएफ बन जाए तो मीटर आपका दोबारा बनता है, दोबारा लगाया जाता है नया। ठीक है, तो इसमें जो है साथियों औसत यानी कि 1 किलोवाट पर लगभग आपका 35 यूनिट का बिल बनता है। अब बात करते हैं साथियों आरडीएफ बिल बेसिस के बारे में। आरडीएफ यानी कि रीडिंग डिफेक्टिव, जब आपके मीटर में रीडिंग डिफेक्टिव हो, यदि वर्तमान जो है महीने में मीटर रीडिंग पिछले महीने की तुलना में मीटर रीडर द्वारा 1 माह में अधिक पोस्ट की जाती हैं। जैसे यानी ये मीटर रीडर की गलती है। यदि पिछले महीने आपकी रीडिंग जो है मीटर में जो है आपकी 968 थी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, और इस महीने जो है उसने 810 यूनिट का बिल बनाया, 810 रीडिंग डाल करके, तो इस महीने तो कम डाली है, तो ये जो आपका बिल बनेगा वो आरडीएफ में जाएगा, यानी रीडिंग डिफेक्टिव। यानी कि पिछले महीने ज़्यादा रीडिंग डाल दी थी, इस महीने कम डाली है, तो आपका बिल खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में बिल आरडीएफ के आधार पर बन के आता है। मान लीजिए कि पिछले महीने में जो है 100 यूनिट थी और इस महीने में मीटर रीडर ने जो है गलती से 100 यूनिट से अधिक पोस्ट करने के बजाय 50 यूनिट पोस्ट कर दी। यानी कि पिछले महीने तो रीडिंग 100 दिखा रहा था मीटर, और इस बार मीटर रीडर ने यदि 50 डाल दी, तो आपकी जो है साथियों खपत है, यानी जो आपका कंजप्शन है यूनिट का, वो नेगेटिव चला जाता है। इसलिए बिल को आरडीएफ के आधार पर तैयार किया जाता है। बिजली विभाग द्वारा बिल में संशोधन कर इसका सुधार किया जाता है, तो ये अगले नेक्स्ट महीने इसका संशोधन हो जाता है। सीडीएफ बिल बेसिस यानी सीलिंग डिफेक्टिव, यदि किसी मीटर रीडर द्वारा गलती से बहुत अधिक रीडिंग पोस्ट कर दी जाती है। मान लीजिए वो रीडिंग डाल रहा था और रीडिंग डालते समय उसका एक अंक जो है बार बार दबा दिया। मान लिया उसने 8 करके दबाता गया, तो ऐसे तो काफ़ी अंक हो जाएंगे। इतनी रीडिंग तो कभी होती नहीं है। बिल करोड़ों के रुपए में बन सकता है। ऐसे में बिल को बहुत अधिक होने से बचाने के लिए सीलिंग लिमिट लगा दी जाती है प्रत्येक जो है सिस्टम में, तो जो है मीटर रीडर जो है अधिक रीडिंग का बिल नहीं बना सकता ऐसी कंडीशन में, और एक बार में अधिकतम 800 यूनिट तक का बिल बनाया जा सकता है। मतलब उस कंडीशन में 800 यूनिट से ज़्यादा का बिल नहीं बनेगा, चाहे वो 999 डाल दे या 1000 रीडिंग डाल दे, तब भी जो है 800 यूनिट का ही बिल बन करके आएगा, यदि वो गलती से इतनी सारी रीडिंग डाल देता है तो। इसलिए तो कहता हूँ मैं, मीटर रीडर जो है विलेन भी बहुत बड़ा होता है और हीरो भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो हीरोपंती दिखाता कहाँ है, विलेनगिरी दिखाता है। पूरी गलत इकाई बन जाती है और यह सही यूनिट लगाकर बिजली विभाग द्वारा बिल को सही किया जा सकता है। तो आपको इसके लिए फिर लाल डिग्गी वगैरह भागना पड़ता है, उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सीडीएफ का ये उदाहरण है। उसने जो है साथियों 800 यूनिट का ये बिल बन करके आया है, और ये 800 यूनिट का किस प्रकार से बन के आया है मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर आप आराम से देख लीजिए। प्रेजेंट KWH 2344 यूनिट डाल दी उसने एकदम में, और पिछले महीने जो है 590 रीडिंग थी मीटर में, तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी उसने। और इसका जो है भुगतान ये 800 यूनिट का बिल देना पड़ रहा है, और इसके लिए जो आपको फिर जो है SDO ऑफिस लाल डिग्गी जा करके इसे सही कराना पड़ता है।
NA पहुंच योग्य नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो है उपभोक्ताओं की गलती होती है, कंज्यूमर की गलती होती है, इसमें मीटर रीडर की कोई गलती नहीं होती। NA का मतलब है साथियों नॉट एक्सेसिबल, यानी कि जो है मीटर रीडर आएगा और वो रीडिंग ना ले पाए आपके मीटर से तो वो NA में बिल चला जाता है। यदि उपभोक्ता का बिल मीटर रीडर की ऊंचाई के कारण नहीं बनता है और बिल नहीं बनता तो उस कंडीशन में जो है उस महीने में बिल NA के आधार पर बनाया जाएगा। NA का मतलब यह है मीटर जो है आपका बहुत ऊंचाई पर है। इसमें फिक्स्ड यूनिट की तरह 108 यूनिट का बिल बनाया जाता है। यदि NA में बिल बनेगा तो कम से कम 108 यूनिट का बिल बन करके आता है, चाहे आपने 2 यूनिट चलाई हो या ना चलाई हो, 20 चलाई हो, फिर भी 108 यूनिट का बिल बनेगा यदि आपका मीटर जो है गलत जगह पर लगा हुआ है, जबकि वास्तविक इकाई की पोस्ट की जाती है, इसीलिए अंतिम बिल जो है कम बन करके आता है। और अब इस बार जो है साथियों 108 यूनिट का बिल बन जाएगा, लेकिन अगली बार यदि आपने खर्च किया है और उसने सही प्रॉपर बिल बनाया मीटर में देख करके तो जो है आपका बिल सही बन करके आता है, कम हो जाता है। NA के कुछ अन्य उदाहरण दिखाऊं साथियों, यहाँ पर देखिए कितनी बेवकूफ़ी की है इन भाई साहब ने, ऊपरी दूसरी मंजिल पर जो है मीटर लगा दिया। बताइए कौन बेवकूफ़ है ऐसा? ये देखिए इतनी ऊंचाई पर मीटर लगा दिया, कितने बेवकूफ़ भाई साहब हैं। बताओ कोई भी मीटर रीडर क्या पागल है यार? 3-4 रुपये तो उसे कुल एक रीडिंग पे मिलते हैं और वो भी आपके लिए इतनी ऊंचाई पे चढ़ेगा? नहीं भाई, NA में बनाते हैं फिर वो लोग NA में। और साला दिक्कत किसको आती है? आती तो उपभोक्ता को है ना, जिसके यहाँ मीटर लगा हुआ उसको आती है दिक्कत, फिर वो सही कराता फिरता है, रोता है। तो रोने का भी कारण है ये। देखिए इन भाई साहब का देखिए NA के उदाहरण है ये, आप देख रहे हैं लट्ठा पे लगा दिया है। बताइए 4 रुपये के पीछे कोई मीटर रीडर इस लट्ठा पर चढ़ेगा ना सही लगाएगा? इतना बेवकूफ़ है कोई? इनका देखिए 25 लाख का मकान है लेकिन मीटर के लिए अच्छी जगह नहीं बनाएगी इन पर। और भैया बहुत सारे उदाहरण हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, दूसरी मंजिल पर भाई साहब ने इन्होंने तो गेट के ऊपर हद कर दी यार, एक लिमिट होती है। साला दिक्कत किसको बनेगी रे? तुमको बनेगी। देखिए मीटर कितना बढ़िया है, कोई भी एल्कोहल ला के इसे साफ करेगा मीटर रीडर तब इसकी रीडिंग लेगा। काहे रे, कोई बेवकूफ़ है क्या? NA में डाल देगा, कह देगा बेकार है मीटर, बस साला दिक्कत बनेगी आपको। अब बात कर लेते हैं UM यानी अनमीटर्ड। अनमीटर्ड का मतलब वो है साथियों यदि किसी के घर में मीटर नहीं है और उपभोक्ता कनेक्शन जारी है तो बिना मीटर वाला मामला बिलिंग के आधार पर बनता है, यानी अनमीटर्ड के आधार पर आपका बिल बन के आता है। ऐसे में 500-600 रुपये प्रति माह प्रति किलोवाट के हिसाब से बिल बनता है और उसी की राशि के आधार पर ये बिल बन करके आता है। तो UM यानी अनमीटर्ड मतलब 500-600 रुपये प्रति माह बिल बन करके आता है। इसलिए कहा जाता है कि आप मीटर लगवाइए जिससे कि आपका जो है जितना खर्चा हो उसी के वास्तविक हिसाब से बिल बन करके आए। वहीं NR की बात की जाए तो नॉट रीडिंग। नॉट रीडिंग का मतलब हो गया एक माह में उपभोक्ता का परिसर बंद हो, यानी किसी का घर बंद हो और उस महीने तो फिर रीडिंग नहीं ली जा सकती और जो है उसका जो बिल नहीं मिलता है तो वह NA में चला जाता है, यानी कि पढ़ने के आधार पर बिल बनाता है। इसमें फिक्स्ड यूनिट की तरह 108 यूनिट का प्रोविजन बिल बना दिया जाता है, जबकि वास्तविक इकाई पोस्ट की जाती है, इसलिए अंतिम बिल आपका कम कर दिया जाता है। तो जब भी आपका जब मकान खुलता है तो उसमें एक्चुअल रीडिंग डाल करके जो पिछली जो ज़्यादा रीडिंग पड़ गई है वो सब ऑटोमेटिक फिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने साथियों ये सब पढ़ लिया हमने कि बिल बेसिस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, बिल बेसिस ये हम सभी को पता होना चाहिए। और वहीं बात की जाए साथियों किसी भी अपने सुझाव या शिकायत के लिए जो बिजली विभाग से संबंधित हो, आप पूरे उत्तर प्रदेश के लिए 1912 पर कॉल कर सकते हैं। साथियों वहीं अगर आपने बिजली बिल आया है और आपको समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में या चैनल पर जाकर के आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि आपको पूरा बिल समझ में आ जाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।